नमस्कार फ्रेंड्स, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं जिस बुक का रिव्यू करने वाला हूं उसका नाम है आइंस्टीन, जिसको वॉल्टर इसैक्सन ने लिखा है। ये बुक आइंस्टीन की कंप्लीट बायोग्राफी है। स्टार्टिंग में हम आइंस्टीन के जर्नी के बारे में जानेंगे और एंड में हम जानेंगे कि उनसे हम क्या सीख सकते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम अपने चैनल पर सेल्फ हेल्प टॉपिक के बुक समरीज और बायोग्राफी देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ था। स्टार्टिंग में उनके पेरेंट्स उनका नाम अब्राहम रखना चाहते थे, पर बाद में उन्होंने उनका नाम एल्बर्ट रखा। आइंस्टीन 4 साल के उम्र तक ठीक से बोल नहीं पाते थे। एल्बर्ट आइंस्टीन जब 2 साल के हुए तब उनकी सिस्टर का जन्म हुआ। जब उन्होंने पहली बार अपने सिस्टर को देखा तो बोला कि ये तो एक बड़ी ही अच्छी टॉय है, पर इसमें व्हील्स कहाँ हैं। जब वो 4 से 5 साल के हुए तब उनको काफी हाई फीवर हो गया और उनके फादर ने उनको उस वक्त कॉम्पास लाकर दिया था। साइंस के तरफ उनकी इंटरेस्ट तभी से होने लगी। वो सोचते थे कि कॉम्पास के नीडल को कौन सी एक्सटर्नल फोर्स है जो उसे हमेशा घुमाते रहती है। आइंस्टीन छोटे से ही काफी ब्रिलियंट थे। वो काफी क्रिएटिव पजल्स सॉल्व कर लेते थे। आइंस्टीन को बचपन से ही मोजार्ट म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद था। जब भी वो कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर पाते थे तब उस वक्त वो अपने वायलिन बजाते और कई बार उनको अपनी वायलिन बजाते वक्त भी उनको कई नए आइडियाज आ जाते थे। जब वो 15 साल के हुए तब उनके फादर का बिजनेस बहुत लॉस में जाने लगा, जिसके कारण म्यूनिक को छोड़ के उनके फादर इटली मिलान चले गए। आइंस्टीन वहीं पे रह गए क्योंकि आइंस्टीन को अपने 3 इयर्स के स्कूलिंग कंप्लीट करनी थी। पर उसी साल के क्रिसमस की छुट्टियों के बाद आइंस्टीन भी म्यूनिक को छोड़कर अपने फैमिली के पास चले गए। उन्होंने अपने डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर स्कूल में भिजवा दिया और वो हमेशा के लिए अपने फैमिली के पास चले गए। आइंस्टीन इसलिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि अगर वो 1 साल और वहां पे रुक जाते तो उनको मिलिट्री में जाना पड़ता और उनको मिलिट्री में बिल्कुल भी जाना मंजूर नहीं था। वो ज़ुरिक पॉलिटेक्निक में पढ़ना चाहते थे। एंट्रेंस में मैथ्स और साइंस में उनके काफी अच्छे नंबर आए। अदर सब्जेक्ट्स में उनके काफी कम नंबर थे, फिर भी किसी तरह से उनकी उसमें एडमिशन हो ही गई। ज़ुरिक पॉलिटेक्निक में उनकी मुलाकात मेल्वा मैरिक से हुई, जो बाद में उनकी वाइफ भी बनी। पॉलिटेक्निक कंप्लीट करने के बाद वो काफी दिनों तक जॉब सर्च कर रहे थे और पैसे की तंगी भी बहुत थी, तो स्टार्टिंग में उन्होंने ट्यूशन पढ़ाया। आइंस्टीन को पैसे की बहुत जरूरत थी, इसलिए उन्होंने स्विस पेटेंट ऑफिस में भी जॉब किया। और 1905 आइंस्टीन के लाइफ का मिरेकल ईयर था और इस दुनिया के लिए भी, क्योंकि इसी साल उन्होंने अपने 4 पेपर सबमिट किए थे जिसने फिजिक्स के फ्यूचर को ही चेंज कर दिया। 1921 में उनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज मिला। उसी वक्त जर्मनी में हिटलर पावर में आ गया था और हिटलर ने ऑर्डर दे दिया था कि ज्यादातर ज्यूइश लोगों को फिनिश कर दें। तो फाइनली आइंस्टीन भी ज्यूइश थे, इसलिए 1933 में वो अमेरिका चले गए। स्टार्टिंग में उन्हें अमेरिका के वीजा मिलने में बहुत मुश्किल हुई क्योंकि उन्हें लगता था कि वो नाजी पार्टी के जासूस हैं, बट बाद में उनको वीजा मिल गई। उसके बाद जब तक वो जिंदा रहे तब तक वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाते रहे और फाइनली 1955 में इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उनकी मौत हो गई। आइए हम जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टीन की लाइफ से हम क्या सीख सकते हैं। इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, ये एल्बर्ट आइंस्टीन का कहना था। आइंस्टीन कहते थे कि इमेजिनेशन पावर बहुत ही स्ट्रांग होती है। उन्होंने अपने मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट्स अपनी इमेजिनेशन में ही की थी। यहाँ तक कि लाइट एक वेव है या पार्टिकल, इसको भी उन्होंने अपनी इमेजिनेशन में ही खोज लिया था। टेक्नोलॉजिकली आइंस्टीन ने फिजिक्स को नई डेफिनेशन दी। उनके पहले के एरा को हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, जो न्यूटन ने खोजा था, और आइंस्टीन के बाद ही क्वांटम फिजिक्स आया। हमारी आदत होती है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को पुराने तरीके से सॉल्व करते हैं, पर आइंस्टीन हमेशा न्यू पॉसिबिलिटीज को ढूंढते रहते थे। आइंस्टीन का कहना था, लाइफ इज लाइक राइडिंग ए बाइसाइकिल, टू कीप यू बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। और ये बिल्कुल सही भी है। जिस तरह से साइकिल तभी बैलेंस होती है जब वो चलती रहती है और जब वो रुक जाती है तब वो गिर जाती है। ये सेम प्रिंसिपल हमारे लाइफ और यूनिवर्स में भी एप्लीकेबल है। आस्क क्वेश्चंस। आइंस्टीन भले ही शरीर से बूढ़े होते जा रहे हों, पर माइंड से वो हमेशा से छोटे बच्चे की तरह ही थे। उनकी क्यूरियोसिटी कभी खत्म ही नहीं हुई। वो कई बार कहते थे कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, बल्कि मैं किसी भी एक चीज के एग्जिस्टेंस को हमेशा क्वेश्चन करते रहता हूँ। और 5th पॉइंट है सिंप्लिसिटी। और फाइनली आइंस्टीन एक ऐसे यूनिफाइड फील्ड थ्योरी पर काम कर रहे थे जिसमें वो एक ही इक्वेशन में लाइफ के सारे प्रिंसिपल को समझा सकें।
इससे हमें ये सीखने मिलता है कि लाइफ के कॉम्प्लेक्स चीजों को हम कितनी सरलता से किसी को समझा सकें, जिससे कि अगर कोई साइंस बैकग्राउंड का नहीं भी हो फिर भी वो उसको समझ सके। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी कमेंट करें। हमारे चैनल को 300 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जरूर शेयर करें। हमारा नेक्स्ट वीडियो 7 फरवरी को आएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर पेशेंस।